हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपको नई कक्षा में स्वागत करता हूँ। हमने पिछली कक्षा में समांतर श्रेणी के योग के विषय में जाना था। क्या योग होता है, इनका सूत्र कहाँ से बन के आया, इस विषय में हमने बहुत कुछ जाना था। कुछ एग्जाम्पल भी हमने सीखे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल लगाए भी हैं और कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर ये सवाल हमको नहीं आ रहे हैं, तो आज हम उनका स्पेशल एक वीडियो बना के डाल रहे हैं। आपको भी जो सवाल ना आ रहे हो कृपया कमेंट में दीजिए, मैं वो भी आपको दे सकता हूँ उसके हल। ठीक है, तो आज हम वो सवाल बताएंगे जो बच्चों को नहीं आए। तो पहला सवाल इसमें से ये था कि एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। अब आपके विषय में, आप इसके विषय में सोच रहे हो कि बहुभुज क्या होता है। सारी चीजों को, आप सवाल को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ इसी में मिलेगा आपको। तो बहुभुज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी आकृति जिसमें 4 या 4 से अधिक भुजाएं हों, जैसे हमारा चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, खटभुज हो गया। ये सारी आकृतियां हमारी कैसी होती हैं? बहुभुज के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमको ये पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज का मतलब उसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ समांतर श्रेणी में, यानी जो उसके अंदर के कोण है वो सब हमारे समांतर श्रेणी में। यदि लघुत्तम कोण 120 अंश का हो, इन सबसे छोटा जो कोण है उस बहुभुज का जो सबसे छोटा कोण है वो कितने अंश का है? 120 अंश का है। और सार्वांतर कितना है? 5 अंश का है आपका, यानी जो डी का मान है वो 5 अंश का है। यानी अगर पहला कोण हमारा सबसे छोटा कोण 120 का है तो उससे जो बड़ा कोण होगा वो होगा 125 का, क्योंकि अंतर कितने का है? 5 का। उसके आगे 130 का होगा। ये बात समझ गए होंगे। तो कह रहा बहुभुज में कितनी भुजाएं थी, इस विषय में हमको बताइए। चलिए, पूछा क्या हमसे? भुजाओं की संख्या। दिया क्या क्या है हमको, ये भी देख लेते हैं। अब हमको दिया है ए, यानी इसका अगर हम हल निकालते हैं तो ए बराबर, यानी पहला पद आपका क्या हुआ? लघुत्तम कोण का मतलब सबसे छोटा कोण। तो ए बराबर आपके पास कितना है? 120 अंश है। ठीक है, डी बराबर आपके पास क्या है? 5 अंश है। एन बराबर आपसे पूछ ही रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी, ये तो पूछा। ए पता है, डी पता है, पूछ क्या रहा है हमसे? यन। अब जो योगफल होता है उसके लिए सूत्र हमने क्या पढ़ा है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो पढ़ा है ना हमने। अब वही जब पढ़ाए हम तो उसी से बनाएंगे। तो वहां तो a तो है, d भी है, n निकालना है। अगर योगफल हमको कहीं से मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम योगफल पता करते हैं। योगफल क्या होगा? हमारा जो था बहुभुज था, जैसे हमने देखा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। उसी तरह से बहुभुज और भुजाओं की संख्या नहीं पता तो कैसे बता लेंगे? तो उसके लिए भी एक प्रतिबंध है। उस प्रतिबंध से आप किसी भी बहुभुज का अंतःकोणों का योग निकाल सकते हो। वो क्या प्रतिबंध होता है, ये आगे भी आपको काम आएगा। कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है कि एक खटभुज है तो इसके अंतःकोणों का योग बताओ, अष्टभुज है तो इसके अंतःकोणों का योग बताओ। तो इस सूत्र की सहायता से खट से हम निकाल सकते हैं। तो जो बहुभुज होता है उसके अंतःकोणों के योग का प्रतिबंध होता है बहुभुज की अंतःकोण का योग। क्या होता है इसका योग? इसका योग का सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90। ये होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। कोई भी हो आपका, इस सूत्र में रख दीजिए, आपका मान बन जाएगा। अब यन क्या है? ये यन भुजाएं, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती? 3। तो यन का मान यहाँ कितना रख दो? 3 रख दोगे। 3 दूनी 6, 6 में 4 घटा दो 2, 2 को 90 से गुणा करो 180। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का कितना होगा? 180। चतुर्भुज में देखना है
यहाँ 4 रख दो, तो 4 गुणित 2 8, 8 में 4 घटा दो, कितना हुआ 4, और 4 को 90 से गुणा कर दो, कितना हुआ 360। हो गया ना। तो ये हो गया बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इस सूत्र को याद रखना, कहीं भी आपको काम आ सकता है। अगर ये पूछ ले योगफल इतना, भुजाओं की संख्या बताओ, तो यन से इसको हम भाग कर देंगे, हमें भुजाओं की संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो एक कोण मिल जाता है, आपका कोण कितना होगा। तो ये तो हो गया अंतःकोण। तो ये आपका योग मिल गया, ये आपका ए मिल गया, ये आपका डी मिल गया। निकालना हमको क्या है, एन का मान। क्या करना है, एन का मान निकालना है। तो सूत्र हमारे पास है ना, हम सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें क्या क्या, एस एन का मान मालूम, योगफल यही है, एन का है भुजाओं की संख्या, ये निकालना है, ए हमको पता था, डी हमारे पास है, सारे मान यहां रख देते हैं, हमें एन का मान निकालेगा। चलिए निकालते हैं। एस एन का मान कितना रखते हैं, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 बराबर एन का मान हमें निकालना था, तो n बाई 2 इंटू 2, ए का मान 120 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान 5। हो गया। चलिए बनाते हैं इसको। तो 2n माइनस 4 इंटू 90 बराबर n बाई 2, इसको गुणा करा लें, 240 प्लस 5n माइनस 5, कितना हुआ, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 बराबर n बाई 2, ये 240 में 5 घटा दो, तो कितना हुआ 235 प्लस 5n। हो गया। ये इससे 5 कॉमन भी मिल जाएगा, देखो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो इससे 5 का कर लो, कॉमन कर लो, n/2 इंटू 5 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 5 को 20, 4 गया, 3 बचे, 5 सत्ते 35 प्लस, बात समझ गए ना, 5 कॉमन ले लिया। ये देखो 2/5/2 इधर लिखा, इसको इधर ले आओ, 2n माइनस 4 इंटू 90, इसको इधर ले आओ, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 और इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, बराबर इसको अंदर n का गुणा करा लो, तो आ गया 47n और प्लस n²। हो गया। इसको काट लो, 5 के 5, 5 के 5, 5 40। बात समझ गए। अब इसका क्या होगा, 18 दूनी 36 हो गया, 36 से अंदर गुणा करा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं, है ना, इसका गुणा करा लो, तो 36 दूना 72, गुणा आता है ना, 36 दूना 72, ना आता है तो गुणा करके देख लेना। अब जैसे 36 को 4 से गुणा करना नहीं आता है, तो 4 छांग 24, बच गए 2, 4 3 12, कितना हुआ था, 2 हासिल बचे थे, 12 2 14 माइनस का। हो गया ना, यही समझे। 18 दूनी 36 किया, 36 को 4 से गुणा कर लिया, तो 4 छाम 24 के 4 हासिल है 2, 4 3 12, 12 में 2 हासिल जोड़ लिया, 14 हो गया, इतना हो गया। इसको इधर कर लेते आगे, बराबर 47n प्लस n²। ये प्लस के है ना, इसको उधर उठा ले जाओ, तो पहले हम n² लिख लेते हैं, फिर प्लस का 47n लिख लेते हैं, ये प्लस के थे उधर ले गए, तो माइनस के 72n हो गए, ये माइनस के थे उधर प्लस के हो गए, 144 हो गए, बराबर 0 हो गया, n² प्लस। अब एक काम करो, ये 47 यानी 72 घट जाएंगे,
इसको घटा लेते हैं। तो अब 7 में तो 2 घटेगा, 72 में 47 घटा लेते हैं। तो 12 में 7 गया, बचा कितना 5 बच गया। अब कितना बचा फिर हमारे पास, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 4 गया, बच गया 2 हो गया। प्लस माइनस का ज्यादा था तो माइनस का बच गया, n + 144 ये आया। अब इसके गुणनखंड तो आप कर सकते हो, यहां से n का मान निकाल लें। 144 के गुणनखंड करना है जिनका योग 25 है। पता है कौन कौन से, 16 और 9, 16 9 144 और 16 9 25 होता है ना, लगा लेते हैं। तो n² -16n -9n + 144 बराबर 0। इससे n कॉमन ले लो, n - 16, इससे 9 कॉमन ले लो ना। तो n अभी माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो -16 बराबर 0। तो एक आ गया n - 16, एक आ गया n - 9 बराबर 0 हो गया। तो n बराबर 16, n - 16 बराबर, एक बार 0 कर लो, n बराबर आ गया 16, एक बार n - 9 बराबर 0 कर लो, तो n बराबर 9। तो भुजाएं हमारी कितनी मिली, या तो 9 भुजाएं होंगी या तो 16 भुजाएं होंगी। ठीक है, ये तो पूछा था तो निकल आया, बात समझी। इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, इस सवाल को देखते हैं कैसे लगना। ये दूसरा सवाल था, उसी टाइप का था, तो ठीक से थोड़ा समझिए। देखिए कितना आसान सा सवाल था। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, यानी पहला पद आपको दे दिया, द्वितीय पद B तथा अंतिम पद C है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल इतना होता है। ये आपको सिद्ध करके लाना है कि इतना श्रेणी का योगफल होता है। अब इसको कैसे बनाया ये देखना है हमको ना। तो देखो हमको चाहिए क्या, योगफल चाहिए। और योगफल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, इन चीजों को ध्यान रखना, तभी आप अच्छे से सवाल लगा लोगे। योगफल निकालने के लिए हमको A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। 3 चीजें चाहिए ना। तो देखो हमारे पास 3 चीजें हैं कि नहीं है। A यानी प्रथम पद आपके पास है, D हम निकाल लेंगे क्योंकि दूसरा पद हमको दिया है। तो D निकालने के लिए हमको पता है कि दूसरे में पहले पद को घटा देते, तो D निकाल लिया। अंतिम पद यानी यल का मान आपको दे दिया, यानी यल गायब है यार इससे। तो योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, n का मान निकालना होगा। बात समझ पाए ना। जब तक n नहीं मिलेगा तब तक योगफल नहीं मिलेगा हमको। तो सबसे पहले तो n का मान निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद बराबर A है, द्वितीय पद हमारा है, थोड़ा सा समझ के लगाओगे बहुत आसानी से सवाल आप निकाल लोगे। L बराबर कितना, L मीन्स अंतिम पद, अंतिम पद आपका कितना है C है। तो पहले D का मान निकाल लेते हैं। तो D बराबर क्या होगा, दूसरे में पहले पद को घटा के निकाल लेते हैं। तो यानी D बराबर आएगा B - A। तुम्हारे पास A हो गया, D हो गया, L हो गया, गैप क्या है N। तो पहले तो मान ले कि माना पदों की संख्या कितनी थी, n थी। माना पदों की संख्या n थी। ठीक, तो पहले तुम n का मान निकाले तब योगफल निकाले। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, सॉरी दूसरे में पढ़ा था। तो दूसरे चैप्टर में हमने एक सूत्र पढ़ा था, L बराबर, जहां पर अंतिम पद दिया होता था पदों का मान निकालना होता था, कितने पद हैं श्रेणी में, कौन सा पद है, ऐसे मान निकालने होते थे। तो L बराबर पढ़ा था A + n - 1 × D, याद आया। यहाँ L पता है हमको, A पता है हमको, D पता है हमको, यहां से हम काहे का मान निकाल लेंगे, n का।
जब यहाँ से n का मान निकल आएगा तो योगफल का हमको सूत्र मालूम है, वहां पर रख लेंगे, हमको योगफल मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ गए? ऑफ कर लेते हैं इसको। तो l का मान कितना है? c, a का मान तो a ही है, प्लस n तो निकालना ही है, इंटू b का मान हमने क्या लिखा? b माइनस a। यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं, ये प्लस का है, इसको इधर ले आओ। c माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। हो गया, ये माइनस का है, सॉरी गुणा में रखा है, इसको इधर ले आओ, भाग में आ जाएगा। तो मान हमको किसका लेना है? n का। तो c माइनस a बटे p माइनस a बराबर n माइनस 1। ये माइनस का वन है ना, इसको इधर ले आओ। तो n बराबर c माइनस a बटे b माइनस a और प्लस 1। तो ये काहे का मान मिल गया? n का। तो n का मान तो हमें मिल गया। अब निकालना क्या था? योगफल। तो योगफल का एक सूत्र हमने पढ़ा था, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। हमने जो प्रूव करके निकाला था सूत्र कल पिछले वीडियो में, वो यही तो था ना। तो इसी से रखते हैं, क्योंकि हमें al पता ही था। जब यल पता हो तो ये लगाना, जब यल ना पता हो तब 2a बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। लेकिन जब l पता है तो फिर ये लगाएंगे। तो n का मान अभी अभी हमने निकाला, कितना निकाला? इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। चलो तो फिर यहाँ लगा लेते हैं ना, n बराबर तो c माइनस a और प्लस एलसीएम लोगे तो इसका इससे गुणा करोगे, b माइनस a अपॉन b माइनस a। तो क्या बन गया तुम्हारा? n बराबर c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये n का मान आया। तो n का मान n की जगह पे रख लें, क्या हुआ? c माइनस b प्लस b माइनस 2a अपॉन 2 और इंटू बी माइनस a की बात समझे? ये समझ पाए? ये तो हमने n का मान रखा, बटे 2 था, ये रखा है। आगे क्या लगा लेते हैं? a प्लस l। हो गया। तो c प्लस b माइनस 2a इंटू a प्लस l का मान कितना था? c। तो l का मान c रख लेते हैं अपॉन 2 इंटू बी माइनस a। देखो यही हमको सिद्ध करके लाना था ना, योगफल हमको मिल गया। देखा कितनी आसानी से निकला। तो कोई भी सवाल लगाना हो तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमें लाना क्या है और हमको दिया क्या क्या है, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। इसको देखते क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू तथा आर पदों के योग क्रमशः ए बी और सी हैं। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये प्रतिबंध बराबर काहे के? 0 के। अच्छा देखो हमको दिया क्या है इसमें हमको इसमें दे दिया है कि आपको पदों की संख्या दिया है, समांतर श्रेणी के पी क्यू तथा आर पदों, यानी इसमें पी पद, क्यू पद और आर पद की श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के योग क्रमशः ए बी और सी है। समांतर श्रेणी आपकी एक ही है। एक श्रेणी में पहले पी पदों का योग निकाला, फिर क्यू पदों का योग निकाला, फिर आर पदों का योग निकाला। जैसे मान लो तुमको अभी समझ नहीं पाया, जैसे यहां से 1 से लेकर के 100 तक एक श्रेणी बना दिया हमने, कह दिया पहले 10 पदों का योग इतना, फिर 20 पदों का योग इतना, फिर 50 पदों का योग इतना। तो देखो पदों की संख्या हमने अलग अलग ली ना, लेकिन श्रेणी तो हमारी एक ही रही, ठीक है। योगफल अलग अलग आएंगे, पदों की संख्या अलग अलग हो गई। तो वैसे ये सवाल था हमारा, एक समांतर श्रेणी है जिसके पी पदों का योग ए है, क्यू पदों का योग बी है और आर पदों का योग सी है। तो कराइए प्रतिबंध बताओ। योगफल दिया, पदों की संख्या दिया, यानी गैप क्या किया इसमें? ए और डी के मान गैप किया ना। तो सबसे पहले हमको मान निकालने के लिए ए और डी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना
प्रथम पद कितना मान लेते हैं, या एबीसी तो है, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिया। सार्वंतर क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। प्रथम पद एक्स मान लिया, सार्वंतर डी मान लिया। अब ये दो लोग भी आ गए, पदों की संख्या पता थी, योगफल भी पता था। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पी पदों का योगफल, फिर क्या निकालेंगे, क्यू पदों का योगफल, फिर क्या निकालेंगे, आर पदों का योगफल। फिर देखते हैं इस प्रतिबंध से कहीं कुछ हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कैसे करना है, वो बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम योगफल निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्या, एस पी, यानी पी पदों का योगफल। पदों की संख्या पी आई ना, पी पदों का योगफल लगाओगे तो क्या आएगा, पी बटे 2 इंटू 2a का मान यानी प्रथम पद x प्लस पदों की संख्या p माइनस 1 इंटू डी का मान d है। बात समझ गए, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। पी पदों का योग हुआ। अब sp बराबर था कितना, पी पदों का योग था कितना, a, तो sp की जगह पे क्या रख लेते हो, या नहीं लिखते, बात को लिखते हो। a बराबर p/2 इंटू 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, क्यू पदों का योग निकाल लेंगे। एस क्यू बराबर, एक काम और कर लेते कहो, यहां देखो लाल की तरह a अपॉन पी, और यहां हमारे पास a इधर p इधर बैठा है, तो एक काम करो, इस p को इधर ले आओ, a अपॉन p का मान मिल जाएगा, इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा a अपॉन p बराबर 1/2 इंटू क्या बना 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बन गई हमारी मान। इसको भी लगाओ, इसको लगाओ, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा निकालते हैं, एस क्यू, क्यू पदों का योगफल। एस क्यू बराबर 1/2 इंटू 2x क्यू/2 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, बन गया। इसका भी क्यू का कर लो, इधर ले आओ, और एस क्यू बराबर है कितना, बी था, तो एस क्यू की जगह पे क्या रख लो, बी, और इसको इधर ले आएंगे तो बी अपॉन क्यू बराबर 1/2, ये हो गया 2x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। हो गया। इसी तरह से अब क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अब तीसरी क्या बनेगी, आर पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो यस आर बराबर क्या होता है, r/2 इंटू 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी। एस आर का मान है कितना, c था, तो यहां रख देते हैं c, और r को इधर ले आते हैं तो c अपॉन r बराबर 1/2 इंटू 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये बन गई समीकरण नंबर 3। बात समझ गए, पी पदों का योग निकाला, क्यू पदों का योग निकाला, आर पदों का योग निकाला। अब देखते क्या है, सिद्ध हमको ये करना था प्रतिबंध, हमने इसीलिए मान निकाल लिया क्योंकि हमारे पास a अपॉन पी का मान है ना, a अपॉन पी का मान a अपॉन पी की जगह पर रख देंगे, b अपॉन क्यू का मान b अपॉन क्यू की जगह पर रख देंगे, r अपॉन c का मान c अपॉन r का मान रख देंगे। तो समीकरण इसमें रखते हैं, a अपॉन पी का मान कितना रख देते हैं, ये वाला, तो ये वाला मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए आप, तो कितना रख देते हैं हम, 1/2, यही तो था ना, ध्यान से समझना, 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ये तो किसका मान हमने रख दिया, p a अपॉन p का मान रख दिया, q माइनस आर अलग रख दिया, प्लस b अपॉन q का मान कितना निकाला था, ये वाला निकाला था, तो 1/2 इंटू 2x प्लस q माइनस 1 इंटू डी, हो गया, प्लस
ओ सॉरी, अब ये रह गया ना आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर का मान ये निकाल के रखा है, इसको रख लो 1/2 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, इसको बराबर हमें क्या करना है, 0 करना है। हो गया, समझ गए। हमने क्या किया, यहाँ पे a अपान पी का मान a अपान पी की जगह पर रख दिया, फिर b अपान क्यू का मान b अपान क्यू की जगह पर रख दिया, फिर c अपान आर का मान c अपान आर की जगह पर रख दिया। हो गया, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, इसको क्या कर लो कॉमन, सबसे 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक, इसका अंदर गुणा करा लेते हैं, तो 2x प्लस पी डी माइनस डी, ये छोटे ब्रैकेट में रखो, इंटू क्यू माइनस आर प्लस ये 1/2 तो कॉमन हो गया ना, ये बच गया 2x प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस इसका भी 1/2 बाहर था, 2x प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, ये 0 के बराबर रहा। हो गया, चलो कर लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। अब यहाँ तो आएगा नहीं है ना, तो हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, इसका गुणा करा लेते हैं, तो 1/2 तो आपका बाहर था तो बाहर कर दिया। ठीक, इसका इससे गुणा कराओ तो 2qx हो गया, फिर इसका इससे गुणा कराओ प्लस 2 नहीं pqd, फिर q से d का गुणा कराओ माइनस qd, फिर r से इसका गुणा कराओ माइनस 2rx माइनस 2prd, फिर इसका इससे गुणा कराओ माइनस माइनस प्लस हो गया कितना rd, ये तो इसका इसका गुणा हुआ। इसी तरह से इसका इसका गुणा कराओ तो प्लस r गुणी 2x कितना हो गया 2rx, फिर r से q2 का कराओ प्लस 2 नहीं qrd, फिर माइनस rd, फिर माइनस 2px, फिर माइनस pqd, फिर प्लस pd, गुणा तो आता है ना, कर लेना इसका इससे गुणा कराओ, फिर प्लस क्या हुआ p गुणी 2x, 2px प्लस prd माइनस pd माइनस 2qx माइनस qrd प्लस qd, ये भाई गुणा हो गया। अब इसमें देखो सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, जैसे 2qx ये था और देखो 2qx कहूँ मिलेगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये pqd कहाँ हो भाई, ये देखो मिले pqd, qd माइनस की ये प्लस का 2rx, देखो कहूँ बैठे होंगे 2rx, prd rd qrd pqx pd, देखो सब कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 1/2 गुणी 0 बराबर 0। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।
बात समझ गए? तो इस तरह से ये एग्जाम्पल लगेगा या ये सवाल इस तरह से हल होगा। अब तो लगा लोगे ना, किस तरह से इसको लगा लेना। अगला सवाल देखते हैं, फिर इस सवाल को देखते हैं। जब एक सवाल था जो बच्चों को नहीं आया, किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग S1 S2 तथा S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। फिर बात वही आई ना, जो पीछे वाला सवाल अभी देखा सेम वैसे सवाल है। यहां पदों की संख्या, वहां PQR पद थे, यहाँ n 2n और 3n पद हैं। उनके योगफल ABC थे, इनके योगफल S1 S2 और S3 हैं। फिर यहां देखो दो चीजें गायब हैं हमारे पास, A और D के मान। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, प्रथम पद और सर्वांतर मान लेते हैं, S1 S2 और S3 के मान निकाल लेते हैं और इस प्रतिबंध में रख लेते हैं। LHS बराबर RHS सिद्ध कर देना। क्लियर? बनाए फिर, समझ गए शर्त को? और लगाते हैं। माना प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर बराबर D, ये मान लिया। अब हम कितने पदों का योग निकालने, पहले n पदों का योगफल। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो हुआ। अब n पदों का योग था कितना हमारा, S1 था, तो यहाँ पे Sn की जगह पे क्या रख लेंगे हम, S1। तो S1 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। बन गई? क्लियर? और दूसरी बनाते हैं, 2n पदों का योगफल अब निकाल लेते हैं। और 2n पदों का योगफल तो यश 2n बराबर 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 2n-1 इंटू d हो गया। S2n का मान कितना था, S2 था, S2 बराबर 2n/2, इसको काटना नहीं, इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d, ये बन गई समीकरण नंबर 2। S अब कितने पदों का योग निकाल लेते, 3n। यस, 3n बराबर 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू d, ये बन गया। अब S3n का मान कितना था, S3 था, S3 बराबर 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू d, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। देखो हमको तीनों मान मिल गए, S1 S2 और S3 के। बना लोगे जैसे पिछले सवाल में रहे थे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ इन सबके मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, रखते हैं। तो S3 बराबर कितना था हमारे पास, सिद्ध करना था 3S2 माइनस S1, ये तो करना था। इधर से हल कर लेते हैं, S3 बना लेते हैं। तो 3S2 का मान कितना है, S2 का मान अभी हमने ये निकाला था, ये मान उठा के S2 की जगह पर रख देते हैं। तो कितना निकाला हमने, 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d, ये तो था ना। ये देखो S2 का मान ये था, फिर माइनस S1 था, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। S1 का मान कितना निकाला हमने, S1 का मान हमने ये निकाला था, ये मान S1 की जगह पर रख दीजिए। तो कितना आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस, याद लिख लेना, n-1 इंटू d, दोनों हो गए। यहां से देखो n/2, यहां भी देखो n/2, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। इनको कॉमन कर लो, तो 3 इंटू n/2 इतना कॉमन हो गया।
बचा कितना यहाँ पे 1/2 तो बाहर हो गया, 2 बच गया। इस 2 से अंदर गुणा करा दो, बात समझ लो, इस 2 से अंदर गुणा करा दो तो क्या आ गया 2 दूनी 4a प्लस 2 दूनी 4nd, इस d से भी अंदर गुणा करा दिया हमने, फिर 2 से अंदर गुणा कराओ तो -2d माइनस, अब ये n/2 तो बाहर हो गया था, हो गया ना। यहाँ बचा कितना ये वाला मान, इस माइनस से अंदर गुणा करा लेते हैं तो माइनस का 2a हो जाएगा, फिर इस माइनस से इसको गुणा कराओगे तो -nd, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस d। ये बात समझ गए होगे, समझ गया ना सब लोग, अच्छी बात है। तो क्या बच गया 3n/2, ये 4a ये 2a तो कितना बचा 2a प्लस 4nd और ये nd घट गया, आ गया 3nd और ये 2d में d घट गया, माइनस का d बच गया, कितना हो गया 3n/2 इंटू 2a प्लस, इससे d कॉमन ले लेते हैं तो 3n-1 इंटू d। ये ध्यान से देखो तो हमारा क्या लिखा है S3, ये तो मिलाना था, देखो S3 का मान ये आया था, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से ये सवाल लगेंगे, तो ये बात समझ गए। अगला चैप्टर आपको बताएंगे हम समांतर माध्य का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब